ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज 5 जून 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल और उपायों संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस हफ्ते हमारे गैजेट में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण इस हफ्ते के कार्यक्रम को हम संक्षेप में और सरल रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस हफ्ते अपने कार्यक्रम को कैंसिल करने का नहीं है, इसलिए हमने अपना कार्यक्रम सरल रूप से मजबूरी में पेश किया है ताकि इस कार्यक्रम को देखकर आप इस हफ्ते अपने जीवन को सफल और संतुलित कर सके, आपका मार्गदर्शन हो सके। देखिए, इस हफ्ते ग्रह गोचर के हिसाब से मंगल ग्रह कर्क राशि में चल रहे हैं, जो कि जल तत्व की राशि है। मंगल ग्रह स्वयं अग्नि तत्व की राशि है, तो विपरीत योग होने से इसमें कुछ परेशानी संभव है। इसी प्रकार शनि और मंगल के समसप्तक योग होने से, अर्थात मंगल और शनि के आमने सामने होने से भी मनुष्य के जीवन पर, उसके शरीर पर अनेक प्रकार की नकारात्मक घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे जातक के शरीर में बीपी का लो होना, शक्तिहीन महसूस करना, आलस आना, संपत्ति के मामलों में विवाद होना, लड़ाई झगड़े होना, इस प्रकार की घटनाएं कुछ अधिक देखने को इस हफ्ते मिल सकती हैं। इसी प्रकार मंगल शनि के योग होने से लड़ाई झगड़ों का अधिक होना, दुर्घटना होना, मौसम का बिगड़ना, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होना, पुलिस और वकीलों के बीच संघर्ष होना, इस प्रकार की घटनाएं जो मेष राशि से संबंधित हैं और शनि राशि से संबंधित है, जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इनमें टकराव होने की संभावना अधिक हो सकती है। अब हम अपने कार्यक्रम में राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, मोटे तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, भाग्य का उनको लाभ प्राप्त होगा, जीवन साथी और दैनिक कार्यों में उनको आनंद और सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार उनकी बुद्धि भी सात्विक बनी रहेगी। केवल उनको अपने ग्रह कलेश से अवश्य बचना चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने जीवन साथी के सहयोग से, स्नेह के कारण व्यवसाय क्षेत्र में आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप आध्यात्मिक चिंतन और धन चिंतन के बीच कोई गुप्त रूप से कोई वसीयत, इंश्योरेंस का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रही है और आपके भाग्य में भी वृद्धि हो रही है, जिससे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। इसी प्रकार 11, 12 जून को आप अपने व्यवसाय के लिए खूब यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको लाभ मिलेगा और आनंद मिलेगा। आपको बंधुओं से और संतान पक्ष का भी सहयोग मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, मोटे तौर पर आपको इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है। आपको विवादों से बचने की सलाह दी जाती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अपने अधिक भोग विलास की प्रवृत्ति पर भी इस हफ्ते आपको नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने मन और माता वर्ग के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें और भोग विलास के ऊपर अत्यधिक व्यय करने से अवश्य बचें। 8, 9 और 10 जून को आप अपने जीवन साथी तथा दैनिक कार्यों में लाभ में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। भाग्य की कमी भी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजग और सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में अर्थात 11 और 12 जून को आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद के क्षण लेते हुए, परिवार में भी कोई मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम करते हुए और व्यय की अधिकता के बीच संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, मोटे तौर पर आपको आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप मानसिक तौर पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में बंधुओं के साथ शांति अवश्य बनाए रखनी चाहिए और आपको जीवन साथी से स्नेह और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपकी बुद्धि कुछ चंचलता से भरी रहेगी और थोड़ी उग्र और गर्म भी रह सकती है। आपको अपने मित्रों के साथ संबंधों पर सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। सामाजिक संबंधों से भी, विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको लाभ अवश्य मिलता रहेगा। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को
आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक कष्ट आने की संभावना बनी हुई है। वैसे व्यय की अधिकता भी इन 3 दिनों में बनी रह सकती है। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में आपको आनंद मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि गुप्त रूप से आपको ईश्वरीय लाभ और मदद भी मिल सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मोटे तौर पर मकर राशि के जातकों को अपना स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। मानसिक तौर पर आप मूड स्विंग के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। स्त्री वर्ग से तथा माता से आपको सहयोग लाभ मिलता रहेगा। संतान पक्ष के साथ भी आप अपने मधुर संबंधों के बीच मनोरंजन में समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्र पक्षों से भी आपको सावधानी अवश्य बनाए रखनी चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन घरेलू विषयों के ऊपर तथा कर्म क्षेत्रों पर आप खूब सक्रिय रहेंगे, मस्त रहेंगे। जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा और आप शांति के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप अपने मित्रों के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ और अपनी रुचि के अनुसार धन संबंधी और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिक व्यसन के कारण आपको कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है, अतः अपने व्यसन पर, भोग विलास पर नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार 11 जून और 12 जून को आप अपने जीवन साथी के साथ मनोरंजन के क्षण व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको परिवार की मदद से धन लाभ मिलता हुआ और आनंद लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा के ऊपर, घर वाहन के ऊपर, संतान और मित्र वर्गों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते दूर स्थानों के संबंधों से कुछ परेशानी और बंधुओं और रोगों के ऊपर कुछ व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप कोई छुटपुट दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं, अतः आप सावधानी बनाए रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। वैसे इस हफ्ते आपकी बुद्धि चतुर, व्यवहारिक और रोमांटिक अवश्य बनी रहेगी। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने बंधु वर्गों के साथ कोई परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ शिथिलता आ सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। वैसे मनोरंजन संबंधी छुटपुट यात्रा भी संभव है। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप घरेलू वातावरण में मनोरंजन और व्यापारिक गतिविधियों के बीच अपने माता पिता से थोड़ा तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू वस्तुओं की परेशानी से भी आप परेशान हो सकते हैं। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप अपने संतान पक्ष और अपनी अभिरुचि अर्थात हॉबी के तहत धन संबंधी और धर्म संबंधी लाभ लेते हुए, संतोष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि भी रोमांटिक बनी रहेगी और आप चंचलता से भरपूर रहेंगे। इसी प्रकार उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतराजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए आपका रुझान मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप अधिक जोखिम लेने से इस हफ्ते अवश्य बचें और यात्रा में भी सावधानी बनाए रखें। घरेलू सुखों में वैसे आपको इस हफ्ते वृद्धि होती रहेगी। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने परिवार में खूब सक्रिय रहेंगे, पारिवारिक आनंद मिलेगा और आपको धन लाभ भी मिलता रहेगा। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप अपने बंधुओं के संग कोई वार्ता और मिलन कर सकते हैं। छुटपुट तनाव के बीच यात्रा भी संभव है। आपको सलाह दी जाती है कि इन 2-3 दिनों में आप अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप अपने घरेलू सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। आप व्यवसाय और कर्म क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करेंगे और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और सलाह रूपी लाभ भी अवश्य मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम चाहते हैं कि हमने आपको जो उपाय बता रहे हैं, जो आप उन उपायों को करके इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करें। अब कार्यक्रम के आखिर में इस हफ्ते चूंकि शनि और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है, अतः उनका क्या प्रभाव 12 राशि में पड़ेगा वो अवश्य जान ले। अपनी राशि को अवश्य सुने। मेष राशि, मंगल और शनि के समसप्तक योग का विभिन्न राशियों पे इस प्रकार असर पड़ेगा। मेष राशि, घरेलू अशांति बढ़ सकती है, जीवन साथी से विवाद हो सकता है,
मन आपका कुछ तनाव में रहेगा और व्यवसाय में निम्न लोगों से आपको हानि होती हुई भय होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, बंधुओं से कुछ विवाद हो सकता है, यात्रा में कष्ट हो सकता है, भाग्य की हानि हो सकती है और छाती संबंधित रोगों के प्रति सजग रहें। मिथुन राशि, आपकी वाणी कठोर हो सकती है, मांस मदिरा के सेवन में रुचि बढ़ सकती है, परिवार से कुछ अनबन हो सकती है और धन को लेकर तनाव हो सकता है। कर्क राशि, क्रोध की अधिकता हो सकती है, जीवन साथी पार्टनर से झगड़ा संभव है, दुर्घटना या चोट होने की संभावना भी है। सिंह राशि, रोगों का भय हो सकता है, उसके ऊपर व्यय हो सकता है, गुप्त शत्रुओं से कुछ हानि हो सकती है, संपत्ति और जीवन साथी से कुछ कानूनी विवाद भी हो सकता है। कन्या राशि, आपकी बुद्धि कुछ क्रोधित हो सकती है, भ्रमित हो सकती है, संतान से हानि या अनबन हो सकती है, मित्रों और बंधुओं से भी विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि, घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र में अशांति हो सकती है, घरेलू सुख और वाहन में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि, बंधुओं और संपत्ति संबंधी झगड़ा हो सकता है, यात्रा में कष्ट देखने को मिल सकता है, गुप्त शत्रुओं से भी विवाद की संभावना है। धनु राशि, दुर्घटना का भय बना हुआ है, परिवार में कलह हो सकती है, बुद्धि आपकी क्रोधित हो सकती है और हृदय रोग संबंधी परेशानी हो सकती है। मकर राशि, चोट और दुर्घटना का भय बना हुआ है, जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है और दैनिक कार्यों में हानि हो सकती है, संपत्ति विवाद हो सकता है। कुंभ राशि, बंधुओं से झगड़ा हो सकता है, रोगों के ऊपर व्यय हो सकता है, दुर्घटना का योग बना हुआ है, व्यर्थ के विवाद और कानूनी विवाद भी संभव हैं। मीन राशि, बुद्धि कुछ क्रोधित और भ्रमित हो सकती है, संतान से विवाद हो सकता है, सफलता में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।